क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपने आंखों देखे उसे सुनकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी हैं, प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों 22 जनवरी 2024 रामलाल अयोध्या के नए भाव मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बंटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि महिलाएं भी घर घर में अक्षत और श्री राम की अयोध्या की फोटो वितरण कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलाल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं जा रहे। इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया है उसमें लगभग 80% काम हो गया है। 70 खाबों पर मूर्तिकारी का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से यह धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वह भी तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन एक कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी के रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। रात्रि के समय सभी मजदूर काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे। उसी समय अचानक से वहां कुछ हलचल हुई। सुरेश नाम की एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर जाकर देखा तो राम मंदिर की परिसर कुछ अजीब सी पीली चमकता हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश राम मंदिर के परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक दिव्य चमत्कारी विमान दिखाई दिया। इसका आकार मऊ का सामान था। देखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर के परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे थे। सुरेश ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से ही वह बेहोश हो गया, क्योंकि वह उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। सुरेश जब सुबह